ओके। सो अभी जो हम लोग काम, जो अब तक हम लोग नंबर्स लेके कर रहे थे, उसको हम लोग डायरेक्टली इसमें ग्राफ में डालने का कोशिश करेंगे। नाउ प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही अपने ग्राफ बोलते हैं या बनाने का कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं जो सीधा सरेंडर मोड में चले जाते हैं कि सर हमसे तो ना होगा। ओके, देखो ये इतना भी पेचीदा नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। राइट, ध्यान दो, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे हमसे बिल्कुल भी मत पूछना ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट में तुम पूछ नहीं सकते। सो एनीवेज, वो टाइम का रेफरेंस दे के अगर बाद में तुम लोग कमेंट्स में डाल दो तो शायद हम उसको बता पाएँ, बिकॉज आई एम येट टू फाइंड आउट कि ये कैसे वर्कआउट करेगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार कोशिश करेंगे वो क्वेरीज सॉर्ट आउट करने का, अगर कुछ रेलिवेंट रहा तो। ठीक है, ज़्यादा कोशिश करना इसी को रिवाइंड फॉरवर्ड करके समझ लेने का। ठीक है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सब पुराना ही नंबर्स है। 10 रुपीज़ एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वॉज 6, ये हम लोग का पुराना नंबर्स है। फाइन, इसी में हम लोग सब कुछ कैलकुलेट किए थे। हम लोग का पीवी रेशियो 40% आ रहा था। ठीक है, ब्रेक इवन 2,500 यूनिट्स पे हो रहा था, और 25,000 रुपया कुछ भी। ठीक है, सो ये वो नंबर्स है सारा का सारा जो हम लोग लेके अभी एक ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ में ये सब कैसे दिखेगा वो समझने का कोशिश करेंगे। ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो इसको टाइम पास में मत लेना, ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ है, और वो क्यों ज़रूरी है वो इसके एंड पे हम बता देंगे तुम लोगों को। ठीक है, सो लेट से ये हम लोग का x और y हो गया, इसको थोड़ा बीच में ले आते हैं। ठीक, अभी इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो इस लाइन पे अपने बनाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन कुछ इस तरीके का होगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वॉट एवर इज़ द लेवल ऑफ क्वांटिटी यू आर प्रोड्यूसिंग, फिक्स्ड कॉस्ट्स आर नॉट सपोज टू चेंज। ओके, सो उस हिसाब से लेट से दिस इज़ आवर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। सो ये हो गया हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन, ये हो गया क्वांटिटी। फाइन, और ये हो गया रुपीज़। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक सेल्स भी हम लोग यहीं पे लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सब कुछ इसी पे है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सारा माने वैल्यू, रुपीज़ में जो भी वैल्यूज़ है वो सब इस वाले लाइन पे है। सो बाई सेइंग दैट व्हाट आई मीन इज़ कि ये 10,000 रुपया है। फिर ये समझ में आ रहा है, ये 10,000 रुपया है, यानी आप 0 यूनिट भी बनाओगे तो भी 10,000 का कॉस्ट आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का तो यही क्राइटेरियाज होता है ना। ठीक है, और आगे आप जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जाओगे, जो भी यूनिट्स आप बढ़ाते जाओगे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट वहीं का वहीं रहेगा। फाइन, सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, लाइन नंबर 1 रादर। अब आते हैं दूसरे वाले में, वो हो जाएगा हम लोगों का लेट से वेरिएबल कॉस्ट। फाइन, सो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से शुरू करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट एक इस तरीके का लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा, आई मीन द टोटल कॉस्ट का जो लाइन होगा वो यहाँ से शुरू होगा फिक्स्ड कॉस्ट से, और वो इट विल बी पैरेलल टू द वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके का लाइन होगा। ठीक है, ये हम लोग का फिक्स्ड, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट हो गया, ये टोटल कॉस्ट का लाइन हो गया, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का लाइन हो गया। ये देख सकते हो यहाँ पे आराम से कि जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, एंड टोटल कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में और ध्यान से रखना कि एवरी टाइम द गैप बिटवीन दीज टू लाइन्स, okay, the gap between these two lines is going to be 10,000. Why? Because see, total cost is total fixed cost plus total variable cost, right? अभी टोटल कॉस्ट माइनस, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो हमेशा तो सेम आएगा ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जब भी ये वाला चीज़ करेंगे आंसर तो फिक्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा। सो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करोगे, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा। फाइन, नाउ यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट वाला लाइन जो है वो तो
टोटल कॉस्ट अगर 0 यूनिट्स बना रहे हैं हम लोग तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो वहाँ से लाइन शुरू हो रहा है टोटल कॉस्ट का। अब हम लोग इसके ऊपर, इसी लाइन के ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सेल्स का लाइन। फाइन, तो सेल्स का लाइन अगर अपने ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग के पास वो सेल्स वाला लाइन कैसे और कहाँ से शुरू होगा। देखो सेल्स भी शुरू तो होगा ज़ीरो से ही, बिकॉज अगर 0 यूनिट बनाएंगे तो बेचेंगे तो हम लोग का सेल्स वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा मगर वो कुछ इस तरीके का लाइन होगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज़ आवर टोटल सेल्स। स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अजम्पशन लिए हुए हैं कि सेल्स प्राइस पर यूनिट इज़ कांस्टेंट, वो 10 ही रुपया में हम लोग बेचेंगे जितना भी यूनिट्स बेचना हो, ये हम लोग ऑलरेडी अज्यूम कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी वैसे ही स्ट्रेट लाइन था क्योंकि 6 पर यूनिट ऑलरेडी फिक्स्ड है। एक्चुअली अगर समझ सकोगे तो समझ लेना इस बात को, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 6 और 10, ये एक्चुअली स्लोप है इस लाइन का, और स्लोप कांस्टेंट रहेगा अगर तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, खैर जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे बीच में। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे नीचे ड्रॉप करोगे तो ये जो भी क्वांटिटीज़ आता है, एक्चुअली हम लोग के केस में ये 2500 यूनिट आएगा क्योंकि ब्रेक इवन 2500 पे था। ये समझ में आ रहा है, ये टोटल कॉस्ट है और ये टोटल सेल्स है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है, इसका मतलब एट दिस पॉइंट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट। सो 2500 यूनिट्स। अगर इसी लाइन को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना, इसी लाइन को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ होगा जो कि 25,000 था। ठीक है, ऑब्वियसली देखो ये स्केल पे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा 10,000 है तो टेक्निकली इतना ही बड़ा और 10,000, ये 20 और ये 5, तो यानी हम लोग का ब्रेक इवन यहाँ आना चाहिए था 25,000 इस जगह पे। ठीक है, मगर सिंस हम लोग का जो चार्ट है वो नॉट टू स्केल है, वो ऐसे ही अपने मन से बना रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अगर विथ स्केल बनाएंगे, अगर बराबर इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सब कुछ परफेक्ट आएगा। ठीक है, एनीवेज तो ये हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स आ गया 25,000 रुपया में। ठीक है, अभी इसी लाइन पे एक और चीज़ अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, एक्चुअल सेल्स वाला लाइन, लेट्स से दिस इज़ आवर एक्चुअल सेल्स वाला लाइन। अरे यार ये अच्छा ठीक है, देखो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कट करे। ठीक है, बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं ये सब चीज़ लेके, इसलिए हम एक नया लाइन ही बना देते हैं थोड़ा सा अलग करके। चलो यहाँ से खींच देते हैं एक लाइन। ठीक है, वो एकदम वो सेंटर इंटरसेक्शन पे आ जा रहा था ना, तो बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा वो बार बार वहीं से आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो लेट से ये 3000 यूनिट है, 3000 यूनिट जो कि हम लोग का एक्चुअल सेल्स है, अभी का सेल्स। सो ये जो गैप है, ये वाला गैप यहाँ पे, ये गैप ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, लाइक वाइज देखो ये सेल्स फिगर है, सो अगर इस तरफ इस लाइन को लेके जाएंगे तो ये जो गैप आ रहा है, ये गैप, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ। और अगर ये 3000 यूनिट है तो इस तरफ ये वाला लाइन, ये 30,000 रुपया होगा ना। ठीक है, ये 30,000 रुपया होगा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब डायग्राम में कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे ये वो है। यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उसको एक बार समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल एक्चुअली डिपेंड करता है पीवी रेशियो पे। जितना ज़्यादा पीवी रेशियो होगा ये एंगल उतना ब्रॉड होगा, उतना वाइड होगा। ठीक है, और इस एंगल का एक तो नाम भी है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कभी कभी इन लोग क्या करता है ना, इसको थ्योरी में पूछ देता है 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो बेटर जान के रखते हैं। ठीक है, ये पूरा डायग्राम क्लियर है अभी। ठीक है, ये क्वांटिटी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रुपीज़ है, और इस तरह से ये सारा लाइंस बनता है। ठीक है, अभी इसी लाइन को बस थोड़ा थोड़ा सा कभी एक लाइन लिखेंगे और एक लाइन हटा देंगे, उसी के बेसिस पे पूरा डिपेंड करता है। 3 तरीके का ग्राफ बनता है और वो तीनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, उसमें कुछ भी चेंज होता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो
ये पूरा डायग्राम में से एक सेकंड इसको कॉपी कर लेते हैं, आसान होगा। ठीक है, ये पूरा यप। सो ये इसको मेन कॉपी को रहने देते हैं, इसको फिर से अलग से कॉपी मारते हैं यहाँ पे। ओके, सो पुराना ही वाला ग्राफ को एक बार कॉपी करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक्चुअली ग्राफ जो मेन हम लोग कर चुके हैं वही ग्राफ है, लाइक फॉर एग्जांपल ये हम लोग का ग्राफ था, ठीक है, वहाँ से हम इसको कॉपी कर दिए अलग से, तो हम लोग का ओरिजिनल कॉपी रह गया। और ये वही ग्राफ है जिसके बारे में अभी अपने डिस्कस कर रहे थे। अभी देखो ये दो लाइन है, एक है वेरिएबल कॉस्ट का लाइन और एक है फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन, ठीक है। इसमें से एक लाइन को गायब करेंगे और ये एक नया चीज़ बन जाएगा, फिर दूसरा लाइन को गायब करेंगे, एक दूसरा चार्ट बन जाएगा। Like that is how the name has been given and that is how the name has been kept. So like you know, see wait, let's first do this. पहले इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को गायब करते हैं, ठीक है। देखो वेरिएबल कॉस्ट गायब हो गया। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अपने बोलते हैं, इसको नाम देते हैं ब्रेक इवन चार्ट। ये कहलाता है ब्रेक इवन, ठीक है। ये हो गया ब्रेक इवन चार्ट, ठीक। इसमें क्या हो गया, बस खाली वो वेरिएबल कॉस्ट वाला लाइन हट गया, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। लाइक ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंजेस इसमें आएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, मगर बाकी ये जो तीन लाइन तुमको दिख रहा है, ये तीन लाइन अगर जोड़ के तुम बना देते हो तो ये हो गया ब्रेक इवन चार्ट। फाइन। सेम चीज़ को अगर हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करें, देखो सेम चीज़ को अगर इस तरह से प्रेजेंट करें और इसमें से अपने फिक्स्ड कॉस्ट को गायब कर दें, ठीक है। अब इस बार फिक्स्ड कॉस्ट को हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा दो। अब ये जो लाइन बच गया, ये 10,000 भी हट जाएगा यहाँ से। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें भी तीन लाइन है, ठीक है। अभी इसका नाम है कंट्रीब्यूशन चार्ट, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ट। ओके, सो ये सब मैंने एक्चुअली मेरे ख्याल से तो याद ही करना बेहतर होगा, या लास्ट टाइम कहीं ये सब लिख के रखो कि एक बार देख लोगे और रिमाइंड हो जाए, ठीक है। बिकॉज इन लोग कभी कभी क्या करता है, ये क्वेश्चन में तुमको वो लोग सारा डिटेल्स देगा और ये नहीं बोलेगा कि ब्रेक इवन बताइए कि कितना है, वो बोलेगा कि ब्रेक इवन चार्ट बनाइए। सो ब्रेक इवन चार्ट या कंट्रीब्यूशन चार्ट तो तुमको ये बनाना होगा। और सीयू में मतलब यू नो कि ये 2,500 का आंसर ला के, like you know, I hope you understand this, that you are not going to get marks for this, okay, because if they want the chart, they want the chart only, वो बना के बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइनली तीसरा किस्म का चार्ट, बिकॉज देखो हम लोग दो बात कर चुके, ये हो गया ब्रेक इवन चार्ट, ये हो गया ब्रेक इवन चार्ट, फाइन, इसमें वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग था। ये हो गया कंट्रीब्यूशन चार्ट, इसमें वेरिएबल कॉस्ट तो है मगर फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग है। अब हम लोग तीसरा चार्ट बनाने जा रहे हैं, वो है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। सो इसको तो हाथ से ही बना लेते हैं। देखो ये ऐसे है, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अगेन यहाँ पे रुपीज़ है और इस वाले लाइन पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली ये ज़ीरो है अगर, तो नीचे में लॉस आ गया, ठीक है। और ये हो गया क्वांटिटीज़ भी यहाँ पे ले सकते हैं और हम लोग यहाँ पे रुपी वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स वैल्यू, एक्चुअली क्वांटिटी और रुपी वैल्यू सेल्स का लेते हैं, ठीक। तो सेल्स कितना है वो हम लोग यहाँ पे इस पे लिखते हैं, इस वाले लाइन पे क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट्स चाहिए होता है। सो पहले यहाँ पे आते हैं, अगर आपका सेल्स ज़ीरो है सो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो लॉस होगा, और वो कितना होगा 10,000, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट ही तो लॉस हो जाएगा ना पूरा का पूरा अगर आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हो तो। सो पहला पॉइंट तो ये मिल गया 10,000 का, आई मीन 0,10,000। दूसरा खुद से कैलकुलेट कर लो ब्रेक इवन, ब्रेक इवन कितने पे था। सो अगर यहाँ पे यूनिट्स डिनोट कर रहे हैं, सो लेट से ये आ गया हम लोग का 2,500 यूनिट, और अगर रुपीज़ डिनोट कर रहे हैं तो ये आ गया 25,000 रुपया सेल्स का। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, ये हो गया तुम्हारा, वाह इतना स्ट्रेट लाइन, ग्रेट। सो ये हो गया हम लोग का
प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ये हो गया प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। सो 3 किस्म का चार्ट है इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा इग्नोर करके ही मत चले जाना, ठीक है। बाकी तो तुम लोग खुद ही समझदार काफ़ी हो, ठीक है। अब आते हैं तुम लोगों के क्वेश्चंस में और एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आ चुका है उसमें नेक्स्ट वीडियो में।